काउंटिंग नंबर्स का। काउंटिंग नंबर्स हम क्यों बोल रहे हैं हमारे पास, क्योंकि इनकी मदद से हम, थैंक यू, हम चीजों को जो है वो काउंट कर सकते हैं। एंड आई हैव वन मार्कर, मैं काउंट कर सकती हूँ इसको कि भाई एक मार्कर है, मेरे पास 4 फिंगर, आई कैन काउंट दैट 1 2 3 4। तो डिजिट्स क्या है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास में काउंटिंग नंबर्स का आपके पास में, राइट। इन डिजिट्स को जब हम एक पर्टिकुलर वे में कंबाइन करते हैं तो मिलता है हमें नंबर, तब मिलेगा हमें नंबर। When you combine these digits, like मैंने दो डिजिट ले ली 2 3 23, क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया आपको, क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया आपको। मैं इसमें ऐड भी कर सकती हूँ, आपने ले लिया 4 6, 2 3 4 6 आपके पास नंबर मिल गया। अब आपको ये कैसे पता चल रहा है कि इस 2 की वैल्यू कितनी है, इस 2 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2000, कितनी है 2000। ये कहाँ से पता चला, ये पता चला हमें हमारे नंबर सिस्टम से, जो आप बोल रहे हो इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। सो दोज इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम्स आर number systems that are used to allocate position according to the place value। आप उसको वैल्यू दे रहे हो, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर मैं जो आपसे पूछ रही हूँ कि नंबर सिस्टम क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो मैं ये आपके पास में प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ। जो आप इंडियन और इंटरनेशनल बोल रहे हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली नंबर सिस्टम, इट्स प्लेस वैल्यू सिस्टम, राइट। जब उसको पढ़ा था, आप पहले प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते थे, आप फेज वैल्यू के बारे में पढ़ते थे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की स्टडी करेंगे हम इसमें, कि अलग अलग आपके पास में नंबर्स क्या होते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं, बेटा अगर 1 से स्टार्ट होते तो 0 का तो सवाल ही नहीं आता। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है आपके पास में, सिंपलेस्ट नंबर्स हैं। ये क्या है आपके पास में, सिंपलेस्ट नंबर्स, जो कि काउंटिंग में यूज किए जाते हैं आपके पास 1 से लेके इंफिनिटी तक। दीज आर द सिंपलेस्ट नंबर्स जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, कहां से, 1 से लेके इंफिनिटी तक। इनको हम डिनोट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल एन से। कैसे नोट करते हैं, कैपिटल एन से। ये आप आगे 11 में पढ़ोगे, इसे कहते हैं सेट फॉर्म। सेट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है आपके पास में होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या है आपके पास में, अब ये जो तुम बोल रहे हो ना, यहाँ पे भी तुमने बोला नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 का मतलब 1 11 101 100,001। जो वर्ड्स कह रहे हो उसका मीनिंग समझो। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। आप लगातार क्या कह रहे हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते का मतलब क्या है, 1 11, मतलब जिनकी पहली डिजिट 1 है आपके पास में, राइट। यही सेंस बन रहा है आपकी लाइनों का। होल नंबर्स क्या होंगे, अब जरा सही सही बोलो, होल नंबर्स क्या होंगे। आप फिर से नहीं बोलना 0 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 0 टू counting numbers starting from 0 to infinity. Start from 0 to infinity. Numbers which starts from 0 and goes till infinity. बीच का खा गए हो, नाश्ता नहीं करके आए हो, तो देख कितने शान से बोल रहा है नहीं करके आए। अरे तो नहीं करके आया तो खाएगा क्या रद्दों को, जब मेरा नाश्ता कर ले, मेरा लंच रखा है वो कर ले, तो मतलब शब्दों को खाएगा क्या, मैं नहीं खा के आई इसीलिए मैं खा रहा हूँ, ये क्या मतलब होता है। ओके ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास सेट ऑफ नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मैंने अब स्टार्ट नहीं लगाया, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी आपके पास में, लाइक 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी,
राइट। एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप बताएंगे ट्रू और फॉल्स। सो इस तरफ आ जाए। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। हाउ मेनी ऑफ यू सेज दिस इज ट्रू? रेज योर हैंड। एक बार दोबारा बोलना। All whole numbers, आगे आ जाओ। All whole numbers are natural numbers. सभी whole numbers natural numbers हैं. Is it true or false? False. पक्की वाली बात, सारे कह रहे हैं false. Reason भी दे दो क्यों. बोलो. क्योंकि whole numbers में zero count हो रहा है और natural numbers में zero नहीं. Yes. So all whole numbers except zero are natural numbers, right? All whole numbers except zero are natural numbers. अगर इसका vice versa होता, all natural numbers are whole numbers, तो वो true होता. All natural numbers, सारे natural numbers आपके पास में whole numbers भी हैं, right? लिखना है कुछ? Anyone else? अच्छा, जीरो इज नॉट एन इंटीजर. मेरे को तो पता ही नहीं था. It's neither positive nor negative, sir. बीच में. Yeah, it's neutral. Integers क्या हैं आपके पास में? Integers are natural numbers. All natural numbers and they are negative. सभी नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव आपके पास. अब यहाँ पे आप काउंटिंग नहीं बोलेंगे. क्यों? -1 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर. आप कभी काउंट करोगे तो -5, -4, -17 ऐसे नहीं करेंगे भाई हम. तो ये काउंटिंग नहीं बोलेंगे इनको. ये क्या होते हैं आपके पास में? दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. इंक्लूडिंग जीरो. ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं इंटीजर्स. क्या होते हैं? इंटीजर्स. या तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या इनको हम जेड से डिनोट करते हैं. आपके पास किससे करेंगे? कैपिटल आई से या फिर जेड से डिनोट करेंगे. -3, -2, -1, 0, 1 अप टू इंफिनिटी. आपके पास क्या हुआ रिधान? कुछ गलत हो गया? आपका फेशियल एक्सप्रेशन कह रहा है कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है दया. कुछ तो गड़बड़ नहीं है. फेशियल एक्सप्रेशन तो ऐसा ही है भाई. या तो इतना सोच क्यों रहा है? शांत रहे, इजी रहे, इतना नहीं सोच. ओके, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? कहानी आज इन्हीं से स्टार्ट करेंगे. आज थोड़ी सी कहानी हम रैशनल नंबर्स की करेंगे. Rational numbers are the numbers in which they are in the PQ form and Q. PQ फॉर्म. P upon Q form. सारे मिल बांट के कर दो भाई. P upon Q form and Q is not equals to 0. या एनी नंबर. हाँ बोलो. रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर that can be written in P by Q form. कोई भी नंबर जिसको कि आप P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं. किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं where Q not equals to 0. Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. Q एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. Q अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ गया आपके पास में तो उसकी वैल्यू चली जाती है इंफिनिटी आपके पास में. एंड इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर जिसको कि हम डिफाइन कर सकें या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके. तो इसीलिए रैशनल नंबर में क्या ध्यान रखना है कि P by Q फॉर्म में तो ठीक है बट Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो. और P और Q क्या होंगे? P और Q कोई भी नेचुरल होल नंबर या इंटीजर हो सकता है आपके पास. समझ में आ रही है बात? ये क्या होगा? कोई भी नेचुरल होल नंबर या इंटीजर होगा आपके पास. जैसे 2/3, उसी को फ्रैक्शन कह देते हैं. जैसे 2/3 आपके पास में
-1/5, ये दोनों के दोनों क्या है आपके पास में, रैशनल नंबर है। क्या है आपके पास में, रैशनल नंबर है। यहीं पे एक सवाल आता है, इज 0 और रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? How many says yes? Just raise your hand. How many says no? Raise your hand. No. Yes और no में एक में तो हाथ उठाना पड़ेगा बेटा। किस में उठा रहे हो, no में, yes में? No. तो आप सारे no वाले गलत हैं। Yes, 0 is a rational number. क्यों? देखो अगर कोई एक नंबर आपके पास में है 3, क्या 3 एक रैशनल नंबर है? यस 3 एक रैशनल नंबर है। किसी के नीचे पूछिए तो हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो ऐसे ही 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। Now what is our condition? Our condition is it should be in the form p by q. Yes, it is in the form p by q and q should not be equals to 0. तो q तो 1 है, p 0। समझे? हाँ या ना? क्लियर हुआ सबको? So yes, 0 is a rational number. ये assertion में भी आता है कंफ्यूज करने के लिए आपके पास। So be attentive, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त भी क्वेश्चन क्या है। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन है -17/0, is it a rational number? नहीं, it is not a rational number because denominator is 0. समझ में आई बात? नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो आता है आपके पास में रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता तो पहले नंबर लाइन वगैरह भी और उनके बीच में से नंबर निकालना भी आता है, पर वो अभी नहीं कर रही है। पहले थोड़ा सा ना सॉल्यूशन वाला पार्ट कर लेते हैं, नंबर लाइन वगैरह बाद में कर लेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। आई होप सबको डिवाइड करना आता होगा और डेसिमल में निकालना आता होगा आंसर। ठीक है, नहीं आता तो एक क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ, बहुत फॉर्मूला आपके पास है 7/8। क्या है आपके पास में, 7/8। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, डिनोमिनेटर आपका कहाँ आएगा, बाहर आएगा अंदर आएगा, बाहर आएगा। आपके पास में 7 अंदर आएगा। अब क्योंकि 7 8 से छोटा है तो हम पहले ही लगा देंगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 0। क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आपके पास में। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नंबर देखेंगे इसका मल्टीपल, तो 8 8 जा 64 प्लस क्या क्या आया 6, अगेन 0 लग गया। पॉइंट के बाद आप सिंगल 0 ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। अगर आप डबल 0 लगा रहे हैं, मान लो ये 60 और यहाँ पे 80 होता मेरे पास में, तो अभी भी मेरा नंबर छोटा है, हाँ या ना? तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ता, तो तब मैं यहाँ 0 लगाती, उससे पहले मैं यहाँ भी 0 लगाती। आ रही है आप बात समझ में? अगर डेसिमल के बाद में आप एक 0 लगा रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं, उसके लिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर एक से ज्यादा लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, 7 जा 56, लेस किया आगे छोटा आ गया तो 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 8 5 जा 40। तो 7/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आया, 0.875। क्या आया आपके पास में, 0.875। सबको क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब मैं आपको दूं निकालने के लिए, मतलब नहीं वो अलग चीज है, वो करानी है तभी तो यहाँ तक पहुंचे। वो तूने कहीं थोड़ी बहुत देख के आया तो इसलिए तू बोल रहा है क्या है, तो तभी तू पूछ रहा है। वो अभी मैं कराऊंगी, पहले तो मुझे करके दिखाओ एक दो। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालिए, -17/8 का। पर ऐसे पढ़ने से तुम एडवांस में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए थोड़ा सा भी इत्मीनान रखो, पहले कंसेप्ट को समझो। चलिए फटाफट निकाल के बताइए। दिस इज जस्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
17/8 था ना आपके पास में, 8 बाहर आ जाएगा, 17 अंदर, माइनस को भी बाहर ही रखो, उसको बाद में इंक्लूड करेंगे या माइनस को पहले ही यहाँ लगा देंगे। अब आप देखो 17 तो बड़ा है आपके पास में, तो डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा, आया लेस, क्या आ गया 1। अब 1 छोटा है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 8 1 सा 8, माइनस क्या क्या आ गया 2 0, क्या आ जाएगा 2, कितना आ गया 4, अगेन 0 लग जाएगा। अब पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया आपके पास, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आया, -2.125। किस किस का यही आ रहा है, 1 2 3, आपको समझ में आ गया, पक्की वाली बात, ये निकाल के बताओ। हाँ जी, आपका भी विधान वही आ रहा है, तो इसको आपने किया, आपके पास आ रहा है 2.6666 डॉट डॉट डॉट, ये 6 चलता जा रहा है, बार बार सेम आ रहा है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2.6 बार। अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, उसको टोपी पहना सकते हैं, क्या लगा सकते हैं उसपे, पेपर में सही टोपी मत लगा के आ रही हो, तो उसे बार लगा देंगे आपके पास। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिला वो एक नंबर के बाद रुक गया, यहाँ पे जो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिला एक नंबर के बाद रुक गया, पर यहाँ पे जो आपके पास में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिला वो रुका नहीं, वो चलता जा रहा है, राइट। तो इसी बेसिस पे हम जो आपके पास में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है उसको दो में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो उसी पॉइंट पे रुक जाए, टर्मिनेटिंग क्या है, जो उसी पॉइंट पे रुक जाए, जैसे आपके पास 7/8 जो आपके पास में रैशनल नंबर है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे -17/8 भी क्या है आपके पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पर अगर हम बात करें 8/3 की, किसकी बात करें 8/3 की, तो इट इज 2.6 बार, दैट इज 2.6666 एंड गोज ऑन, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग। फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास वैसे तो आपको ऐसा कोई कैलकुलेशन करना हार्डली आएगा, पर ऐसा आ सकता है कि कोई एक नंबर आपको दे दिया, जैसे 22/7 है आपके पास, 3.14257 डॉट 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 चलता जा रहा है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें क्या है कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, राइट, इसमें क्या आपके पास कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो में, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आई बात। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि आपको दे दिया कोई रैशनल नंबर दे दिए, ए बी सी डी में कोई ऑप्शन में रैशनल नंबर दे दिया और कहेगा कि बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपके पास। आपको यही चीज करनी है कि आपने उसको डिवाइड करके निकालना है, डिवाइड करके आपके पास में वो टर्मिनेटिंग में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, आपको ये चीज बतानी है। इजी क्लियर है। रिपीटिंग में क्या है कि एक ही डिजिट आपके पास बार बार आ रही है, एक ही नंबर का आपके पास जरूरी नहीं है एक ही आए, इट कैन बी कि आपका इस तरह से आ रहा है 2.181818, मतलब एक नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है, ठीक है 183 183 183 भी आ सकता है, मतलब सेम रिपीटिशन हो रही है आपके पास, बार बार वही आ रहा है, पर इसमें क्या है आपके पास में रिपीटेशन नहीं होती। समझ में आ रही है बात। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, वही चीज बार बार आना, तो वही चीज बार बार आ रही है, 6 बार बार आ रहा है, 18 बार बार आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि वो चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। रिपीटिंग क्योंकि सेम डिजिट 18 बार बार आ रही है आपके पास में। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि आपके पास कोई डिजिट का रिपीटिशन नहीं चल रहा सीक्वेंस। क्लियर है पक्का। क्या कर रहे हैं सरकार। अच्छा अभी हमने क्या किया, रैशनल टू डेसिमल किया ना, अब इसका उल्टा आता है, डेसिमल टू रैशनल।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना किस तरह का आएगा और कैसे करना है? ठीक है, अभी आपका आएगा डेसिमल टू रैशनल। देखो दो तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया आपको रैशनल नंबर का, क्या? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक सॉरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? तो अब जो टर्मिनेटिंग है ये आपको याद भी होगा शायद, वेरी इजी टू डू दिस। आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने पोजीशंस है? दो है, तो एक दो जीरो लगाया और 1 आ गया, पॉइंट हट गया, मतलब बन गया 15/100। इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दो तो आंसर आ जाता है 3/20, राइट? आंसर क्या आ गया? 3/20। ऐसे ही 357 है, 3 डिजिट से, तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कैंसिलेशन होगा तो डाल दो, कैलकुलेट होगा। और खांसते रहो अच्छा अच्छा, और पंखे के नीचे एसी के नीचे सोते रहो, ठीक होना नहीं, पूरी सर्दी गर्मी एक जैसी खांसी रखना। सर्द गरम से बीमार होते हो तुम लोग। ये 7 प्राइम नंबर है आपके पास में, तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो 357/1000 इतना ही रह जाएगा। कहानी आती है भाई, यहाँ क्या किया जाए बताओ जी, क्या करेंगे? आज तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया मुझे। मेरे 16 साल के, 16 साल हो गए, ज्यादा हो गए, 17 हो गए। 2009 से लगाओ, 17 हुए ना, फिर 17। हाँ भाई 17 साल में किसी ने ये चीज नहीं बताई मुझे। आद्या रानी कहती है गौर से सुने, अगर किसी ने सुना नहीं है, कहती है 16 पे बार है, नीचे 100 लगाओ और उसमें भी बार लगा दो। बात पड़ी है, सॉरी ऐसा नहीं होगा, हमें खेद है। सुशील भी आ गए, ऐसा नहीं होगा, चलो समझो बेटा। ये 3 नंबर का सवाल आएगा आपके पास में, और ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। मतलब यही नहीं कि 0.16 बार लड़के ने आ जाओ मेरे से, आपने कहा 0.16 बार आएगा, मेरा कहने का मतलब है ऐसा सवाल आता है भाई बार बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है आपके पास में ये सवाल। देखो कैसे करना है, 0.16 बार हमें कहते हैं कि इसका p/q फॉर्म निकालो या इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तुम्हारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आज तुम्हें यहाँ से सीख के जाना है। कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं लेट 0.16 बार इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि भाई ये किसके इक्वल है? x के। दिस इज इक्वल्स टू सम सर्टेन x आपके पास। अब इसके बाद में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसको खोल के लिख लो, 16 16 16 डॉट डॉट। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं? नहीं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। देखो जितने पे बार है उतने ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 16 पे बार है तो 1 और 6 रिपीट हो रहा है आपके पास। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसे होता 0.016 तब बोलते कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। समझ में? इट्स नॉट नेसेसरी। 0.016 बार कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? दो पंचुल मिया, आंख को खोलिए सर। और अगर मैंने लिखा 0.016 बार, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है। क्या हुआ रिधान, नहीं समझ में आया? तो रिधान बोलना, मुझे तो तुम्हारे बोलने से ही पता चलता है, और तेरे फेशियल एक्सप्रेशन तो अभी मेरे पास रीडेबल फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। 2 दिन बाद तो तेरी आहट आएगी ना, मैं वही बता दूंगी, देखना रिधान आ गया, और ये लोग देखेंगे हाँ दीदी कहानी है, तो 2-4 दिन बाद तो मैं तेरी आहट पहचान लूंगी। अभी तो फिलहाल मैं तेरे फेशियल एक्सप्रेशन को भी क्वेश्चनेबल ले रही हूँ कि तू ऐसा लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे जवाब दे तब पता चलेगा। Okay, coming back to the question, you have 0.1616 dot 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 equals to हमने ले लिया x। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। सो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 100 इक्वेशन में।
अगर एक डिजिट रिपीट होता तो मल्टीप्लाई करते बाय 10। अगर 3 डिजिट रिपीट होते 1000। ठीक है, जिसमें तू बार लगाना चाह रही थी बेटा उसी से रिपीट, इसी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गई बात क्या? अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कितनी प्लेस है? वंस, टेंस, सॉरी टेंस, 10, 100 और 1000। डेसिमल के बाद तो वंस नहीं होता ना, 10, 100 और 1000, तो इससे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड मतलब ऐसे ले ले बेटा, 2 4 5 है, अगर एक पे बार है तो एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर, अगर दो पे बार है तो 2 जीरो से, अगर 3 पे बार है, क्योंकि हर एक डेसिमल के लिए एक जीरो रिप्रेजेंटेशन है ना। ठीक है, पक्की बात, बड़े आगे भाई। मैं पूछ रहा था कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। हाँ जी बेटा, जब भी आप इक्वेशन में काम करते हो दोनों साइड होता है, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, फिर मतलब वो 100x हो जाएगा और ये हाँ, जब भी इक्वेशन में काम हो रहा है तो दोनों साइड होगा, क्योंकि हमें इक्वालिटी बना के रखनी होती है, राइट। हमें इक्वालिटी बना के रखनी है तो काम दोनों साइड होना है। पंचुल मियां समझ लीजिए प्लीज, अभी हाथ ना चलाइए, अभी समझ लीजिए। तो दोनों साइड हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया 100x और इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब इधर क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल राइट शिफ्ट होगा या डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा? राइट टुवर्ड्स राइट। कितना? 2 डिजिट। क्या बन जाएगा? 16.16 डॉट डॉट, राइट। इतनी चीज समझ में आ गई, पक्की बात। अब हम करेंगे सेकेंड में से 1 को माइनस। आप क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में से 1 को माइनस करेंगे। क्या था फर्स्ट? 0.1616, और ये थोड़ी सी सफाई से लिखोगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर तुमने ये पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखा तो तुम खुद अपनी कैलकुलेशन को गलत कर दोगे, तो लिखना बहुत सही सही है। अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट के बाद 1616 है, इधर भी 1616 है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 60। इधर 100 माइनस क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1, क्या बचा? 99, राइट। अब 99 को इधर ले आओ तो 16/99 इक्वल्स टू x, और x क्या माना था? 0.16 बार, मतलब 0.16 बार कैन बी रिटन एज 16/99। समझ में आ गई बात? कौन सा? ये लेफ्ट साइड राइट साइड? पहले राइट को देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? 100। यहाँ नीचे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। तो जब आप आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करा था 8th क्लास में, तब हम लिखते थे 100x माइनस x, तो क्या होता था? इसका जो अलजेब्रिक न्यूमेरिकल पार्ट है वो माइनस होगा, तो 100 माइनस 1 इज 99, तो 99x। डेसिमल में भी वैसे ही माइनस कर रहे हैं। अगर मेरे पास है 16.16 एंड 0.16, माइनस पीछे से होता है, तो 6 minus 6, 0, 1 minus 1, 0.6 minus 0 is 6, and this, तो सेम चीज है आपके पास में, हर एक को माइनस करो, 6 minus 6 0 हो जाएगा, 1 minus 1 0, 6 minus 6 0, 1 minus 1 0, मतलब पूरा डेसिमल पार्ट ही कट जाएगा, क्या बचेगा? 60। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? क्या बात है डर लग रहा है लाइन से? मुश्किल है, ये तो आसान है, एक फंडा ही तो अपनाना है। चलो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको मैंने दिया है 5.2 बार, मतलब 5.22222 क्या नंबर है आपके पास में? इट्स 5.222 डॉट डॉट, मान लेंगे x, एक डिजिट रिपीट है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, राइट द स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 आपके पास।
तो ये हो जाएगा 5.22 डॉट 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 इंटू 10 इक्वल्स टू x इंटू 10। तो 10x इक्वल्स टू यस 52.2 डॉट डॉट। अब इसको लिया 1, इसको लिया 2, तो हम 2 माइनस 1 करते हैं। अब आप इसको माइनस में ऐसे भी लिख सकते हो, एक लिखना है सिखा दिया, दूसरा लिखना भी जरूरी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 9x और ऐसा करेंगे तो क्या आएगा 52 माइनस 5 इज 7। तो आंसर इज 47/9। किस किस का है, क्या गड़बड़ करिए, क्यों बाद में क्यों भाई, अभी करो। देख लीजिए अब ये दोनों भी, और जिसका जहां जो गलत है स्टेप उसको ध्यान से करेक्ट कीजिएगा। आपका क्या है 23.43 बार, आपका है 23.43 बार, 4 और 3 दोनों पे बार है। क्या करते हैं सबसे पहले इसके इक्वल्स टू x लेते हैं, खोल के लिखते हैं 4343 डॉट डॉट डॉट। प्लीज ये लगाइए, अगर आप डॉट 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 नहीं लगाते हैं आप सिर्फ ऐसे लिख देते हैं इसको इक्वल टू x, जो कि 99.9% बच्चे करते हैं। हाँ जी 99.9%। तो ये बन गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, वही क्वेश्चन ही बदल गया। तो जब क्वेश्चन बदल गया तो काम क्या करोगे आप, समझ में आ रही है बात, नहीं समझा, ध्यान समझे। हाँ इसलिए डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर पे बार है। तो जब आप इसको 100 से करते हैं ये बनता है इंटू 100 इक्वल्स टू 100। जब 100 से किया तो अब डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या करना होता है, इसको ले लेते हैं 2 और ये है हमारी 1, तो हम करेंगे 2 माइनस, बड़ा बड़ा लिखो, कॉपी तुम्हारी है और आंसर शीट भी बहुत बड़ी मिलती है, आराम से बड़ा बड़ा लिखो क्लियर क्लियर, ताकि तुम्हें दिखने में आसानी हो, तुम देखते हुए गलती ना करो। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती इस पॉइंट के साथ बनती है। आपने इक्वेशन 2 लिखी, अब 1 जब लिखेंगे पॉइंट के बाद क्या है 4343 डॉट डॉट डॉट, और पॉइंट से पहले क्या है 3 और माइनस करेंगे तो ये तो माइनस होके क्या आ जाएगा 0 हो गया पूरा। 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 3 और 2 इक्वल्स टू 99x। तो ये बन गया आपका 2320 अपॉन 99 इक्वल्स टू x। समझ में आई बात, हाँ ये ना। अगला देखो 0.123 बार, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है 3, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0.12333 डॉट डॉट डॉट, बार बार कह रही हूँ डॉट को मत छोड़ो, इक्वल्स टू हो गया 10x। आप इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 1, आपने करना है 2 माइनस 1। तो जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1.233 इक्वल्स टू 10x, माइनस करना है ऊपर वाला, मतलब 0.12333 इक्वल्स टू x, माइनस करो 10 माइनस x 9x। यहाँ देखो 3 से 3 0 हो जाएगा, 3 से 3 0 है, पीछे वाले सारे 0 हो गए। 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, पॉइंट 1 माइनस 0 1। ये चीज समझ में आई, आया ना। तो ये बन गया 1.11 अपॉन 9। अब नॉट, दिस इज नॉट द आंसर, डोंट स्टॉप हियर।
क्योंकि आपको जो है वो डेसिमल को रैशनल में बदलना है, स्टिल इट हैज डेसिमल। तो पॉइंट हटाएंगे, 1 मिनट बच्चों, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 111/900 इक्वल्स टू दिस इज द फाइनल आंसर। कैसे कटेगा ये? प्राइम को लगा लो, 111 है बेटा, कटेगा तो काट दो, जितना कट रहा है काटो, कट जाएगा। सब 3 का मल्टीपल है। अरे हाँ, वेरी गुड। 37/300। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, अब बोलो पंचू। ओके, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? नहीं है? होमवर्क दे रहे हैं? अगला क्वेश्चन बैंक वाली में ये होमवर्क वाली क्वेश्चन नहीं, वो अलग है। आज तक ऐसा हुआ है जो क्लास में करा रही हूँ उसमें मिल जाते हैं। ये जो कराती हूँ साथ साथ बना के कराती हूँ, वो पहले बना के दिए होते हैं तो इसलिए नहीं मिलने वाले तुम्हें। चलिए, सिर्फ 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल हैं आपके। देखें आप 3 में कितने सही करते हैं। कल करेंगे मोशन। फिलहाल आप मोशन कीजिए और